अच्छा, तो सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे थे कि डायनेमिक रिस्क क्या है, स्टैटिक रिस्क क्या है। तो डायनेमिक और स्टैटिक रिस्क में मैंने खैर पहले भी किया था, बट हम दोबारा इसको डिटेल में आज समझेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने चार्ट्स पे कैसे करेंगे वो उसको हम डिटेल में देखेंगे आज। अरम भाई, अगर आपने ये दोबारा क्वेश्चन पूछा ना, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डायनेमिक रिस्क क्या है। ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक में सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्क क्या है। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दो तरह की मार्केट्स चल रही हैं। ठीक है, दोनों अप ट्रेंड में है। दोनों में मार्केट अपने हायर हाइज और हायर लोज को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अभी मार्केट कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो एसएल बन रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इस एफईजी में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस एफईजी में ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास अब जो एक एंट्री बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे टैप नहीं होती, लेकिन जो मार्केट्स पहले हमारे पास चल रही थी उस हिसाब से और जो मार्केट्स अभी हमारे पास चल रही हैं उस हिसाब से अभी के एफईजीज और पहले के एफईजीज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 5 मिनट या 1 मिनट के एफईजीज पे भी ट्रेड करने जाते हो तो आपको वहाँ पे 100 पिप्स, 150 पिप्स या 200 पिप्स कैसल देखने को मिलता है। तो बजाय इसके कि हम लोग अपनी शॉर्ट एंट्रीज को प्रेफर करें, इससे अच्छा है कि हम लोग अपने डायनेमिक रिस्क की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक रूल होता है, ठीक है, अगर कोई भी एफईजी आप ट्रेड करें तो उसके रूल्स होते हैं। आप उस पर 3 टाइप पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो आप हमेशा एफईजी के टॉप को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट थोड़ी बहुत मोमेंटम में डीप रिट्रेसमेंट करने आ रही है तो फिर हम 0.5 को देखते हैं। और अगर मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है और मार्केट कहीं ना कहीं इंड्यूसमेंट क्रिएट करके आ रही है तो फिर हम लोग 0.5 और एफईजी के एंड के एरिया को ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात हम लोग छोटा रिस्क करने के चक्कर में या तो हमारी लिमिट एक्टिव नहीं होती, या मार्केट अगर उसको एक्टिव करती है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप करके आ चुकी होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिक रिस्क को डिस्कस करेंगे और स्टैटिक रिस्क क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास मार्केट चली, मार्केट ने अभी इस एरिया पे टैप नहीं किया। अब मैं यहाँ से अपनी एक लॉन्ग पोजीशन लगाता हूँ इसके एफईजी के स्टार्ट से। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन लगाई और इस एफईजी के नीचे अपने एसएल रख दिया। अब अगर मैं यहाँ से अपनी एक एंट्री कोई भी प्ले करता हूँ और मेरा जो एसएल है, लेट सपोज मैंने 7,301 से एंट्री की और मेरा जो एसएल है 7,042 का बन रहा है। ठीक है, एक वैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से अपनी एंट्री प्ले करता हूँ और मैं यहाँ पे लेट सपोज अगर मेरी अकाउंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 0.05 की लॉट उठाता हूँ, 0.05। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या स्टार्टिंग से ही 0.05 की लॉट उठा ली। अब इस 0.05 को इस पूरे एसएल के एरिया में यहाँ तक मैं होल्ड करूंगा और इसके बीच में कोई भी मजीद लोड ऐड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिस्क मैनेज हो रहा है वो 0.05 पे हो रहा है। अगर मेरा एसएल यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, मैं मतलब 0.05 ही उठा सकता था, तो अब 0.05 के अकॉर्डिंग मेरा एसएल लगेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी बीच में अपनी लोड को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक जिस तरह हम लोग अभी करते हैं, अगर हमारा 30 पिप का एसएल है, 40 पिप का एसएल है, तो हम एक ही लॉट उठाते हैं और उसको एसएल या टीपी या अपने रिस्क फ्री तक उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक रिस्क, जहां पे आप अपनी उसी लॉट से जाते हो जो कि आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल होती है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर आप 0.05 उठाते हो तो आप 0.05 ही उठाओगे, इसके बीच में आप कोई भी लोड को एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, या टीपी या एसएल वाली गेम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक रिस्क के, जहाँ पे आप अपने रिस्क को चेंज नहीं कर रहे, आप अपने रिस्क को सेम रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे ही सेम सिचुएशन क्रिएट होती है, एक एफईजी क्रिएट होता है। अब मार्केट आएगी इस पे। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ से टैप करके फिर मार्केट ऊपर। अब हम स्टैट अब हम स्टैटिक हमने ये डिस्कस किया, ये हमारे पास स्टैटिक है। ठीक है, जिसमें आपकी लॉट साइज चेंज नहीं हो रही, आपकी एक ही लॉट साइज है जहाँ से आपने एग्जीक्यूट की भी, आप उसी को होल्ड करो एसएल तक। ठीक है, बीच में आप अपनी कोई भी लोड ऐड नहीं करें, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक रिस्क। आप एक ही रिस्क फैक्टर पे काम कर रहे हो।
ठीक है, स्टैटिक रिस्क किसी को समझ ना आया हो तो। स्टैटिक रिस्क का मतलब होता है कि आप अपने रिस्क को सेम रखते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 0.05 की लॉट उठाई है तो आप 0.05 की लॉट ही मेंटेन करोगे। आप, लेट सपोज मार्केट यहाँ पे आती है 0.5 पे आती है, तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी लॉट इंक्रीज नहीं करोगे अगर आपका रिस्क 0.05 के अकॉर्डिंग मैनेज हुआ हुआ है। ठीक है, अपने रिस्क को चेंज ना करना स्टैटिक रिस्क में आता है। अब बताएं, क्लियर हुआ या नहीं? मतलब जिस तरह अब ये मूवन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ग्रुप्स में। आपका नेट इशू कर रहा है भाई। हाँ, छोटे अकाउंट के एग्जांपल्स अगर हम समझे तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक 500 का अकाउंट था, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों पे रखते हैं $500 का अकाउंट, और ये भी हमारा है 500 का। ठीक है, और इन दोनों ट्रेड्स का जो हमारा एसएल बन रहा है वो बन रहा है 100 पिप्स का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं 100 पिप की दे रहा हूँ, तो आप इस पे 150 पिप्स, 80 पिप्स सब पे सेम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 500 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने 5 to 10% रिस्क करता हूँ अकाउंट का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 100 पिप्स कैसल बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 0.05 यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा। अब मार्केट क्या करे, अब मार्केट बेशक, अब मार्केट आए, मार्केट यहाँ पे टैप करे हल्का सा, ठीक है, मुझे प्रॉफिट दिखाए, फिर मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 50 पिप नीचे आ गई, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी स्टैटिक की बेस पे 0.05 की लॉट ऐड की हुई है। अगर 50 पिप नीचे आती है तो मुझे वहां पे, यार इस पे डायनेमिक, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सब्र करो। पहले समझ लो ना डायनेमिक और स्टैटिक होता क्या, उसके बाद फिर छोटे अकाउंट वालों पे आएंगे उनका क्या हाल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पास 100 पिप्स का एसएल है, ठीक है, 50 पिप्स हमारे पास क्या ड्रॉ डाउन चल रहा है, अब मार्केट यहाँ पे आ गई है। अब जैसी मार्केट यहाँ पे, अब तो आपको यहाँ पे क्या $25 का लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग $50 का लॉस रखा हुआ है। अब 100 पिप्स का एसएल है, तो अगर आपका एसएल लगता है तो आपके $50 जाएंगे, जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, आप अपने किसी भी रिस्क फैक्टर में चेंज नहीं कर रहे, आपने जो लॉट ली हुई है वहीं उसी को आप होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बेशक आपका ड्रॉ डाउन 50 पिप जाता है, 60 पिप जाता है, जब तक आप कैसा नहीं लग जाता तब तक आपकी जो लॉट साइज है वो सेम ही रहती है। ये चीज क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक रिस्क, कि अपने रिस्क फैक्टर को चेंज ना करना। ठीक है, ये आप एक सेम लॉट साइज से ही जाओ। ठीक है, अभी दूसरी तरफ हम चलते हैं, हमारे पास सेम एसएल है, सेम टीपी है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सेम एसएल सेम टीपी, आपने यहाँ से अपनी बाय पोजीशन एग्जीक्यूट की। अब डायनेमिक के अकॉर्डिंग हम लोग जब भी हमारे पास बड़े एसएल बनते हैं तो हम अपनी लॉट साइज को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हम लोग कभी भी अपने सेम रिस्क फैक्टर के साथ मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करते अपनी ट्रेड्स को। लेट सपोज अगर आपकी यही लॉट 0.05, आप मजीद कोई लॉट ऐड नहीं करते, तो ये है आपका स्टैटिक रिस्क। आप इसी 0.05 को क्या करते हो, 0.05 स्टार्टिंग से नहीं उठाते, आपको दिख रहा है कि मार्केट का जो एसएल है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे 0.5 का एरिया जो कि C.E कहलाता है फीजी का, अगर मार्केट यहाँ पे भी आती है तो यहाँ से मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप 0.05 ऊपर से खोल दोगे तो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि यार मेरा जो एसएल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल एंट्रीज उस बड़े एसएल में मल्टीपल एंट्रीज खोल सकूं, ताकि मेरी नीचे वाली एंट्रीज जब ऊपर जाए तो ऊपर वाली ब्रेक इवन हो जाए, और नीचे वाली जो है मेरी मुझे प्रॉफिट दिखा रही हो।
तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 0.05 की लॉट आप ओपन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0.05 नहीं खोलेंगे, आप अपनी लॉट्स को डाइवर्सिफाई कर देंगे, आप अपनी लॉट्स को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0.05 की लोड ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप कौन सी लोड ऐड करेंगे, फिर 0.02। टोटल जो लोड्स ऐड करेंगे वो आप 0.05 की ही ऐड करेंगे, लेकिन इन लोड्स को डिफरेंट लोड्स में आप ब्रेक कर देंगे, डाइवर्सिफाई कर देंगे डिफरेंट पोजीशंस पे। ठीक है, ये चीज समझ आई डायनेमिक की, इसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, अभी होता कैसे ये 0 पॉइंट, सब बताएं, सब मैसेज करें अगर समझ आ गया तो, ठीक है, वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायनेमिक को ही। ठीक है, अब आप, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो लॉट ऐड होगी वो होगी 0.02 की। ठीक है, अब मेरा जो एस एल है वो एफ की विक से थोड़ा सा नीचे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ना यहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज कर लूँ, लेट सपोज यहाँ पे 0.02, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक आ जाएगी 0.02 की एक और लॉट। ठीक है, एक मेरे पास आ जाएगी 0.02 की एक और लॉट, क्यों, क्योंकि मेरा एसएल बन रहा था, जैसे ही मार्केट 50 पे आई तो मैंने अपने लॉट्स को ब्रेक किया हुआ था, लेकिन 0.01 हो, हाँ बता रहा हूँ उसका, वेट कर लो यार, थोड़ा सा वेट कर लो, पहले समझ आ जाए ना डायनेमिक और स्टार्टिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक 0.02 ऐड कर दी, एक 0.02 मैंने यहाँ ऐड कर दी। उसके बाद अगर एफ के एंड तक मार्केट आती है तो यहाँ पे मैं अपनी एक क्या 0.01 ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कि अब मेरे पास स्टैटिक्स में जो है मेरी लोड चेंज नहीं हो रही, मैंने स्टार्टिंग 0.05 रखी तो 0.05 ही रहेगी। ठीक है, मैं एक ही एसएल प्ले करूंगा। लेकिन डायनेमिक में क्या करूंगा, डायनेमिक मेरे एसएल बड़े होने की वजह से मैं अपनी लोड्स को चेंज कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दोनों ट्रेड्स प्ले किस तरह होंगे, लेट सपोज अगर मेरे पास एक स्टैटिक केस वाला है जो कि हम लोग करते हैं अप्लाई, 0.05 वाला है। ठीक है, अब 0.05 वाले की यहाँ पे ट्रेड प्ले हुई और मार्केट चलेगी 50 पिप नीचे। अब 50 पिप नीचे गई तो उसका लॉस चल रहा था यहाँ पे कितना, $25 का। ठीक है, अब भी सेम चीज यहाँ पे क्या हुई, 0.02 वाले पे अप्लाई हुई। ठीक है, जैसे ही 0.02 वाले की अप्लाई हुई तो यहाँ पे 50 पिप नीचे चलेगी मार्केट, तो यहाँ पे उसका कितना लॉस शो हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा उसका $10। ठीक है, एक तरफ 25 हो रहा है, एक तरफ 10 शो हो रहा है। अब ये जो 25 है, 25 वाला यहाँ पे अपनी लॉट को ऐड नहीं कर सकता। हाँ, वो आपका लॉस भी ऑलमोस्ट आधा हो जाता है और आपको अच्छी रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 25, लेट सपोज आपका यहाँ पे 25 वाला जो है, अब 15 का यहाँ पे शिफ्ट होके आपके यहाँ पे आपको इस वाली लोड पे ऐड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे 10 का लॉस शो होगा ऊपर वाली लोड पे, तो आप यहाँ पे 0.02 की एक और लोड ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या 0.02 की एक और लॉट ऐड कर दी। अब क्या होता है, अब जैसे ही मार्केट इस 0.02 से दोबारा अपनी एंट्री पॉइंट पे जाती है, इस वाली एंट्री पे 0.02 पे, तो ये $10 का जो लॉस हो रहा था ये मेरा हो जाएगा कन्वर्ट प्रॉफिट में, और ये जो मुझे $10 का लॉस मुझे दिखा रही थी ये मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट दोबारा अपनी एंट्री पॉइंट पे आ गई। इस तरह मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, मार्केट ने मुझे 50 पिप्स का लॉस दिखाया, यहाँ से मैंने अपनी एक लोट ऐड की हुई थी, दोबारा यहाँ से एक और लोट ऐड की। ये जो लोट ऐड की हुई थी अब ये 50 पिप मूव कर चुकी है मेरी एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से मैंने पहली एंट्री ली थी अपनी। ठीक है, तो एक मुझे ब्रेक इवन दिखा रही है, नहीं नहीं, हैचिंग तो अलग चीज़ है भाई, हैचिंग में तो बाय सेल दोनों है। ठीक है, एक मुझे ब्रेक इवन दिखा रही है और एक मुझे 0.5 पे क्या प्रॉफिट दिखा रही है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास बड़े एसल बनते हैं तो हम अपनी लॉट्स को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, बस एक ये फर्क है, स्टैटिक में हम लोग नहीं करते, डायनेमिक में हम लोग क्या करते हैं, अपनी उन लॉट्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक रिस्क, लेयरिंग करनी है, इन शॉर्ट बिल्कुल ऐसा ही है। स्टैटिक में आपके पास लेयरिंग नहीं होगी, डायनेमिक में आपके पास लेयरिंग होगी। ये मेन डिफरेंस है आपके स्टैटिक में और आपके डायनेमिक में। ये चीज़ आगे समझ, अगर मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पर आए और हमारी जो खुली हो और ऊपर चली जाए तो हमें कम प्रॉफिट होगा। थर्ड, थर्ड कहाँ से ऐड करनी है, थर्ड अभी मैं आपको बता देता हूँ, वेट। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सिग्नल देता हूँ कि आपने गोल्ड बाय करना है 4750 से
745। और आपने इसका एसएल देना है 4740 का। ठीक है, अब आपके पास एक जो पहली पहली रेंज है वो है 750 की। उसके बाद मार्केट अगर 745 पे आती है 0.02। अब 0.01 आप हमेशा एसएल से 20 या 30 पिप पहले अपनी एग्जीक्यूशन करोगे। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़? नहीं नहीं, ऊपर जाते हुए नहीं खोलोगे आप। जब भी मार्केट नीचे आएगी तब आप ओपन करोगे। ऊपर जाते हुए आप कोई भी लॉट नहीं ऐड करोगे। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक सिग्नल है 750 से 745 पे। आपने क्या करना है, बाय करना है, और 740 का आपने एसएल लेना है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास एक बाय का चल रहा है यहाँ पे, और मेरे पास एक एफईजी है यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे एक एरिया बन रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है इस एफईजी से। ठीक है, इस एफईजी पे स्टार्टिंग पे आप 0.02 एक आपने ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद मार्केट आती है 0.5 पे। ऐसे प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन आपका रिस्क तो मैनेज होगा ना। लॉस भी तो इस तरह कम होगा आपका। प्रॉफिट पे ध्यान है, लॉस पे नहीं है, जो कि मेन चीज कंट्रोल करनी है ट्रेडिंग में। ठीक है, दूसरी आपकी लॉट यहाँ से आई 0.02 की। और ये तीसरी आपकी आ गई 0.01 की। ठीक है, टोटल हो गई 5 लॉट्स। आप इसी तरह सर प्लीज एक बार वापसी समझा दें, जस्ट इंटर द रूम। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इस तरह मार्केट चल रही है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे आई नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर ली कि मैं अगर यहाँ से अपनी बाइंग एग्जीक्यूट करूंगा, अगर मेरा एसएल 50 पिप से ज़्यादा का बनता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने रिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, डायनेमिक में कैसे होगा, अब जैसी मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, अब मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे मेरी 0.02 की लिमिट एक्टिव हो गई। ठीक है, जैसे ही 0.02 की लिमिट एक्टिव होगी, लेट सपोज अभी अगर आपका पहले एक सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सिनेरियो 1 है। ठीक है, अभी अगर मार्केट आपके 0.02 पे टैप करने के बाद अभी आपका 0.02 से एसएल कितने का बन रहा है, 100 पिप्स का बन रहा है। अगर आपका एसएल जाएगा कितने का जाएगा, $20 का जाएगा। अभी यहाँ से मार्केट मूव कर जाती है और आपको 100 पिप्स दे देती है। ठीक है, तो अभी आपके यहाँ पे सिनेरियो 1 में क्या होगा, सिनेरियो 1 में आपको यहाँ पे $20 का प्रॉफिट दिखा रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप 0.01 बुक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप 0.01 बुक करेंगे तो आपके पास $10 यहाँ पे बुक हो जाएगा। उसके बाद ये सिनेरियो 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, $20, ये सिनेरियो 1 है। अगर मार्केट मेरी एक की एंट्री लेके मुझे रिस्क फ्री दे देती है, तो उस सूरत में मैंने क्या करना है। ठीक है, दिस इज सिनेरियो 1। जैसे ही मार्केट आपकी एक 0.02 की लॉट लेके एग्जीक्यूट करके आपको रिस्क फ्री दे देती है, तो आप नीचे वाली ये दोनों लॉट्स को क्या करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे। फिर आप रिस्क फ्री करके अपनी ट्रेड को मजीद होल्ड करोगे, जो आपकी 0.01 है, जो भी आपका टीपी है, यहाँ तक का आपका टीपी है, आप यहाँ तक इसको होल्ड कर लोगे। दिस इज सिनेरियो 1। किसी को सिनेरियो 1 समझना हो तो वो पूछे। सिनेरियो 1 में हमारी सिर्फ एक ही लॉट एग्जीक्यूट हुई है। एग्जीक्यूट होने के बाद, हाँ, एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट ने आपको रिस्क फ्री दे दिया 100 पिप्स का। 100 पिप्स का हमारा एसएल था, 100 पिप्स का आपको वहां पे क्या मार्केट मूव कर गई। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आता है सिनेरियो टू। अभी देखो इसमें ना आपके जो एंट्रीज है ना उसको मैं मजीद मॉडिफाई करके आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है ये। अब मेरे पास आ जाएगा सिनेरियो टू। सेम चीज़ है यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 0 पॉइंट। ठीक है इसको इस चीज़ को लाजमी देखना। ठीक है रिस्क फ्री। सादिक भाई अभी बताया तो है मैंने रिस्क फ्री यार। ये देखें इधर देखें 0.02। ठीक है सिनेरियो वन में हमारे पास है, हमारे पास तीन लिमिट लगी हुई थी। ठीक है 0.02 की, 0.02 की, 0.01 की। ठीक है लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 0.02 वाली लिमिट पे पहले टैप करके वहां से आपको 100 पिप्स दे दिए। आपका 100 पिप्स का एसएल था, 100 पिप्स का आपका मूव कर गई मार्केट। जितने का एसएल था उतनी ही मार्केट ऊपर मूव कर गई। ठीक है वहां पे आपका क्या हो गया, जैसे ही आप अपनी लॉट को 50% क्लोज करेंगे आपका रिस्क फ्री हो जाएगा। लेट सपोज अगर आपने 20 में से $10 बुक कर लिए। ठीक है 20 में से आपने $10 बुक कर लिए और आप अपनी इस लॉट को 0.02 थी जो, इसको 0.01 आपने बुक कर ली और अब 0.01 आप उसको होल्ड कर रहे हो। अब जैसे ही 0.01 का एसएल लगेगा आपका यहाँ पे $10 का लॉस हो जाएगा। ठीक है लेकिन होगा क्या, यहाँ पे आपने जो $10 बुक किया हुआ था और आपका $10 का जो लॉस था वो ब्रेक इवन हो गया। ठीक है एक आपने प्लस एक आपका माइनस, प्लस माइनस खत्म, आपका ब्रेक इवन पे आ गए आप। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क फ्री। जितने का आप कैसल है आप उतने का ही पार्शल करके आप उसको होल्ड कर लो। पहले पॉइंट से 50-60 पिप्स प्रॉफिट हो, रिस्क फ्री ट्रेड हो, ट्रेड रिस्क फ्री हिट कर दे तो क्या हम और ट्रेड्स खोलेंगे या नहीं, नहीं और नहीं। ये सिनेरियो वन है। ठीक है इसमें आप कि जैसे ही पहली लॉट एग्जीक्यूट होगी एसएल जितने का होगा उतने ही पिप्स अगर मूव कर जाती है आप अपना रिस्क फ्री करेंगे। बाकी नीचे जो आपने लॉट्स रखी हुई होंगी 0.02 की, 0.01 की, वो आप हटा दोगे, फिर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। दिस इज सिनेरियो वन। ओ भैया सेठ शाहजेब भाई कहाँ से होता है यार, जब ऐसा लगता है तो 50 पिप $10 का लगता है। लेकिन रिस्फरी में हमें 50 पिप्स के बजाय 100 पिप्स चाहिए होंगे एसल रिकवरी में। नहीं ना कैसे चाहिए होंगे यार, मैं यही तो बता रहा हूँ यार, इतना अगर इजी वर्डिंग में नहीं समझ आ रहा। लॉस के डर में नहीं करते हम लोग, अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं रिस्क फ्री को, कि मैं अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकूं। ठीक है क्योंकि देखो आप लोग एक बिगनर स्टेज पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो। ठीक है अब मार्केट आपको यहाँ पे $20 का प्रॉफिट दिखा के दोबारा मार्केट यहाँ पे टैप करके दोबारा यूं जाए। ठीक है मेजोरिटी लोग जैसे यहाँ पे टैप करने के बाद दोबारा ब्रेक इवन पे है कि लोग क्लोज कर देंगे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये रिस्क फ्री यूज़ करते हैं ताकि मेजोरिटी बंदा उसको होल्ड कर सके। अब शजेब भाई ने पता नहीं कहाँ से बात निकाली है कि 100 पिप्स रिकवरी चाहिए होती है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि भाई आपका यहाँ से 100 पिप्स का एसएल बन रहा था। ठीक है 100 पिप्स कैसल बना था, आपकी 0.02 की लॉट एग्जीक्यूट हुई, अब वहीं से 100 पिप्स मार्केट मूव कर गई। आपका 100 पिप्स कैसल है और 100 पिप्स आपको मार्केट करंट रेट दिखा रही है प्रॉफिट। आपका $20 का प्रॉफिट आपने 10 बुक कर लिया। अब क्या अगर 0.01 पे नीचे एसएल लगेगा तो 10 ही जाएगा ना, 10 10 हो गया आपका खत्म। ना आपने कुछ बनाया ना आपने कुछ गवाया, जो आपने $10 प्रॉफिट बनाया था वो $10 का लॉस हो गया। अजान पे एंट्री पे आप रख सकते हो जिसको हम ब्रेक इवन कहते हैं, लेकिन आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट हम लोग पहले यही करते थे, हम लोग ब्रेक इवन करवा देते ट्रेड्स को। लेकिन उसमें मार्केट क्या करती थी, मार्केट ब्रेक इवन खा के दोबारा टीपी मार देती थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने फिर ये चीज़ अप्लाई की। ठीक है ये सिनेरियो वन है जिसमें मार्केट आपकी एक ही लिमिट को एग्जीक्यूट करेगी और एक लिमिट आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उस पे आप लोगों ने किस तरह अपने आप को प्रॉपर रखना है। ठीक है 1:1 होगा, ऐसा हिट टू पी होता है, ब्रेक इवन हो गया हम, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर $100 के अकाउंट में $20 का लॉस। नहीं नहीं यार छोटे अकाउंट वालों के लिए नहीं, 0.02, ये 500 के अकाउंट के लिए बता रहा हूँ। भी छोटे अकाउंट वालों को बताऊंगा मैं यार, कितनी दफ़ा बताऊँ, सब्र तो कर जाओ।
सुनो यार, अभी अभी सुनो, फिलहाल सुनो। भैया क्वेश्चन सेंड कर लेना सर। ठीक है, बताऊंगा, 100 वालों को बताऊंगा, सबर कर, जो थोड़ा सबर करो, मुझे एक सिनेरियो समझाने दो। ठीक है, एक हमारा सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर मार्केट सिर्फ आपकी एक ही लिमिट को एग्जीक्यूट करती है तो आप लोगों ने कैसे चलना है उस पर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दूसरा दूसरा सिनेरियो आ जाएगा, जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो लिमिट लगी हुई हैं 0.02 की। 0.02। उसके बाद मेरे पास एक लगी हुई है 0.01। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो में मार्केट क्या करती है। सिनेरियो 2, ठीक है, दूसरे सिनेरियो में मार्केट क्या करती है, दूसरे सिनेरियो में मार्केट ये करेगी। अब मार्केट आई, ठीक है, आपका 100 पिप्स का एसएल है। मार्केट ने आपकी पहली लिमिट को एग्जीक्यूट किया 0.02 की। ठीक है, 0.02 एग्जीक्यूट होने के बाद, जी बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग लिमिट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वेट। आपके पास है ये 4750 का एरिया। उसके बाद आपके पास है 4745 का एरिया। और फिर है आपके पास 4742 का एरिया। ठीक है, ये हमने एरिया दिया हुआ, और हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं कर दूंगा रेड। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ जाएगा जिनको नहीं आया। 4740। ठीक है, अगर मैं सिग्नल दूंगा ना, तो मैं सिग्नल आपको अभी यहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल बनाया था, मैं सिग्नल दूंगा इस तरह का। ठीक है, मेरा सिग्नल होगा इस तरह का, मैं कह रहा हूँ आप गोल्ड बाय करो 4750 से 745। 4740, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे 0.02 बताई हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 0.02, हर बंदा अपने हिसाब से खोल सकता है, लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया, आप इसी मेथड के अंदर रहते हुए आप अपनी लोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप 0.02 यहाँ से ना खोलो, 0.01 750 से खोलो, 0.01 748 से खोलो, 0.01 आप 745 से खोलो, 0.01 आप 742 से खोलो, 0.01 को भी आप 5 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपने 0.02 से ऊपर नहीं बढ़ना। ठीक है, उसके बाद हमने एक सिनेरियो पढ़ा जहाँ पे हमें रिस्क फ्री मिल गया। ठीक है, तो हमने एक ही हमारी लिमिट एक्टिव हुई, हमने रिस्क फ्री उसको किया। उसके बाद बाकी लिमिट्स को, जो हमारे पास 745 पे और 742 पे जो थी, उसको हमने डिलीट कर दी और हमने अपनी ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ऐसा लग जाता है तो हम लोग ब्रेक इवन पे बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क फ्री ऑलरेडी हो चुका है। रिस्क फ्री कैसे होगा? जितने का आपका एसएल है आप उतना ही प्रॉफिट बुक कर लें, तो जब आपका एसएल लगेगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बुक किया हुआ होगा, तो वो माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट से, और आप ओवरऑल जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे खड़े हुए होंगे। ठीक है, अब आपके पास सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, सेकंड सिनेरियो में आपके पास मार्केट आती है, मार्केट 0.02 पे लिमिट लेने के बाद 750 पे टैप करने के बाद मच्छी मार्केट चली जाती है 60 पिप ऊपर। ठीक है, अब मेरा एसएल कितने का? 100 पिप्स का है, तो मुझे 100 पिप्स के एसएल के अकॉर्डिंग 100 पिप्स का मूव चाहिए रिस्क फ्री करने के लिए, लेकिन मार्केट 60 पिप मूव करने के बाद मार्केट दूसरी लिमिट पे आ जाती है और दूसरी लिमिट को भी एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। अब यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि या तो मार्केट के, आप जो मैंने एरिया करवाया वो हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है। अगर तो मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी है तो मार्केट, लेट सपोज, ये करने के बाद मार्केट दोबारा आपने जहाँ से गिरी थी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट। अब मेरे पास यहाँ पे कितनी लिमिट एग्जीक्यूट हो गई है? दो लिमिट, 0.02 की दो लिमिट एग्जीक्यूट हो गई। अब मार्केट ने पहले 60 पिप मूव किया हुआ था। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली जो एंट्री है, ठीक है,
2 6 12, ये वाली एंट्री जो है ये मुझे दिखा रही होगी कितने का प्रॉफिट। ये एंट्री दिखा रही होगी मुझे $12 का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री जो 45 वाली है, ये मुझे कितने का प्रॉफिट दिखा रही होगी। ये 110 पिप चल रहा है, 2 10 20, $22 का प्रॉफिट ये एंट्री दिखा रही होगी। ठीक है, अब देखो, अब गौर से इस चीज को सुनो। रिस्क फ्री कैसे होता है? रिस्क फ्री, जितने का आपका एसएल है उतने का ही अगर आपको प्रॉफिट दिख जाता है तो आपका वहां पे रिस्क फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले एक कंडीशन वन बता रहा हूँ। अगर मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप जैसे ही मार्केट आपके 745 पे आएगी तो आपके पास, आप बताओ कि आपका एसएल कितने का है? 740 का है। अगर ये वाली लिमिट आपकी 50 पे ऊपर जाती है तो आप इसको क्या रिस्क फ्री कर सकते हो या नहीं कर सकते? सब बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली एंट्री जो है, जो मेरी सेकंड एंट्री है, ये मुझे यहाँ पे $10 का प्रॉफिट दिखा रही होगी। और ऊपर वाली 0.02 की जो एंट्री है ये मुझे जीरो प्रॉफिट दिखा रही होगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो मैं इस 0.02 को ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूं और इसमें से 0.01 बुक कर लूं और बाकी को चलने दूं। ठीक है, एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई। पहले इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं, सिनेरियो टू की कंडीशन वन को। ठीक है, ये सारा आप लोग अपने पास लिखो। ऐसा एक ही होगा। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो टू कंडीशन वन, मेरे पास मार्केट आई, मार्केट ने पहले 0.02 की लिमिट एक्टिव की। रिकॉर्डिंग है इसकी, चल रही है रिकॉर्डिंग? नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। ठीक है, अब आप देखो, मेरे पास मार्केट आई, 0.02 पे टैप किया, अब यहाँ से मेरा एसएल पहली लिमिट से एसएल 100 पिप्स का था। तो जब मार्केट ने टैप किया तो मार्केट ने मुझे 100 पिप्स नहीं दिए, मुझे मार्केट ने 60 पिप्स दिए। 60 पिप्स देने के बाद जाहिर सी बात है मैं रिस्क फ्री नहीं कर सकता 60 पिप्स से। अगर मैं 60 पिप्स से रिस्क फ्री करूंगा 100 पिप्स कैसा रहता, तो मुझे ओवरऑल $4 का लॉस सहना पड़ेगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहली लिमिट एक्टिव करने के बाद आपको 60 पिप्स दिखाए, 60 पिप्स के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई और मार्केट ने आपकी दूसरी लिमिट एक्टिव कर दी। जैसे ही दूसरी लिमिट एक्टिव की तो दूसरी लिमिट से आपका जो लॉस था वो कितने पिप्स का बन रहा था? 50 पिप्स का। तो जैसे ही मार्केट, ये जो पहली लिमिट है वो भी हमारे 50 पिप्स के गैप से है। ठीक है, जो मेरी पहली लिमिट है वो 50 पिप्स के गैप से है और जो दूसरी लिमिट का एसएल है वो भी 50 पिप्स के गैप से है। ठीक है, अब जैसे ही मेरी इस लिमिट पे एक्टिव होने के बाद मार्केट ऊपर वाली लिमिट पे जाएगी तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगी? 0.02 से $10 का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या दिखाएगी? $10 का प्रॉफिट। यहाँ पे आ गया $10 का प्रॉफिट, और ये वाली जो लिमिट होगी ये मुझे, क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर है? ठीक है यार, आप लोगों का मसला है नेट का। खैर, पूरे पाकिस्तान में मसला है। ठीक है, अब देखो मेरे पास सिनेरियो टू कंडीशन वन में क्या हो रहा है, 0.02 पहले मार्केट ने एग्जीक्यूट की, रिस्क फ्री नहीं दिया, फिर मार्केट आई, मार्केट ने सेकंड लिमिट भी एग्जीक्यूट कर दी 0.02 की। एसएल मेरा दोनों का सेम है। अब 745 से 740 के बीच में 50 का डिफरेंस था। जैसे ही मार्केट मेरी इस एंट्री को एग्जीक्यूट करने के बाद 50 पिप ऊपर जाती है तो वहीं पे मेरी पहली लिमिट थी जो मैंने एग्जीक्यूट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप इस 0.02 को ब्रेक इवन पे कर दो क्लोज। ठीक है, अब आपकी कौन सी लिमिट चल रही है? ये वाली। अब ये वाली जैसी ही मार्केट ऊपर जाएगी 50 पिप तो ये आपको रिस्क फ्री का ऑप्शन दे देगी। ठीक है, अब ये 0.02 है, जैसे ही 50 ऊपर गया तो यहाँ पे आपका ये जो $10 प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें से आप कितना बुक कर लो? $5।
अब आपकी यहाँ पे जो 0.02 की लोड थी ये चल रही है 0.01 की। आपने 0.01 बुक कर ली, $5 आपने बुक कर लिया। अब लेट सपोज अगर मार्केट यहीं से घूम कर दोबारा आपके एसएल को स्वीप कर देती है, ठीक है, उसमें फिर आपकी ये वाली लोड भी नहीं आएगी, ठीक है, ये आप लोड हटा दोगे। अब अगर मार्केट दोबारा आपके एसएल को खा जाती है तो आपका यहाँ पे ओवरऑल क्या, दोबारा ब्रेक इवन पे आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये है अपने पास सिनेरियो 2 की कंडीशन 1। ये चीज़ क्लियर हुई सबको या नहीं हुई? गुड हो गया। देखो, ट्रेडिंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि आप अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हो। हाँ, ऊपर वाली उस सूरत में कि अगर आपके पास जो एरिया वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, फिर आप बेशक क्या करो, इसको क्लोज कर दो। अगर एसएल खा जाता तो आप ब्रेक इवन पे बाहर आ जाओगे, और अगर एसएल नहीं खाता तो आप उसी 0.01 को होल्ड करो और टीपी तक ले जाओ। ऊपर वाली ऐसे ब्रेक इवन हुई कि ऊपर वाली पे यहाँ पे आपकी 0.02 थी, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, अब मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट 750 वाली एंट्री पे दोबारा आ गई जो आपने 0.02 ली हुई थी। तो जैसे ही आपकी दोबारा एंट्री पे आएगी तो आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रही हो तो आप वो क्लोज कर दोगे ब्रेक इवन पे। इतनी देर में कहीं की कहीं चली जाएगी। टेक्नो भाई, फास्ट रखोगे तो मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ये आप पहली दफा देख रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ है ये। मार्केट इतनी हाई वोलेटाइल है, जल्दी कैसे करें? ऑर्डर्स लगा के रखें, सिंपल। हाँ, ऊपर वाली फिर हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक है, मेरे पास सेम सिचुएशन है, मेरे पास यहाँ पे 0.02। लगेगा, और अगर हम रिस्क फ्री ब्रेक इवन पर क्लोज करें तो प्रॉफिट टारगेट कम होगा, इसको कैसे? यार आप होल्ड करोगे दानियाल भाई? ऐसे कैसे $32 का लगेगा, आप मुझे बताओ। हाँ, Q&A। हम्म। भाई हर बंदे का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरा प्रॉफिट कम होगा। भाई आप अगर सही से, मैंने जो एग्जीक्यूशन बताई है इसके बाद भी आप, पता नहीं मुझे समझ से बाहर है कि आप कैसे कह रहे हो कि मेरा लॉस ज़्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा। अबे यार नहीं करो ड्राइंग यार, कैसे समझाओ? ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सिनेरियो 2 कंडीशन 2। लगता है कि अच्छा एरिया है तो फिर ऊपर वाली रहने दो, अगर नहीं तो क्लोज कर दो, बस इतना मुश्किल तो नहीं है। भाई जिस तरह की मार्केट चल रही है ना, आपको छोटे लोट में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर आप होल्ड कर लेते हो। तो मेन हमारा, कोई भी मार्केट कंडीशन हो कैसी भी हो, आपको मेन ये है कि आपने अपने आप को लॉस से कैसे बचाना है। अगर आप अपने आप को लॉस से बचा लेते हो, बड़े लॉस से, आपको प्रॉफिट अल्टीमेट कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो 2।
कंडीशन टू। अच्छा, इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये करते हैं कि भाई लेट सपोज आपके पास मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे आपके 0.02 मार्केट ने एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। अभी आपका यहाँ से एसएल कितने का है, आपका एसएल बन रहा है 100 पिप्स का। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने आपको यहाँ पे दिए 50 पिप्स, ठीक है। ये आपको लिमिट दिखा रही है ओवरऑल $10 का प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट मेरे रिस्क फ्री पॉइंट तक नहीं जाती, मतलब 100 पिप्स तक नहीं जाती, और मार्केट यहीं से रिवर्स होकर मेरी सेकंड लिमिट को एग्जीक्यूट कर देती है। लेकिन मेरे पास ये जो एरिया है ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम से अलाइन है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इस 0.02 को यहाँ पे क्लोज नहीं होने देंगे, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि मेरी 0.02 जहाँ से मार्केट रिवर्स होके आई है 50 पिप से, यहाँ तक जाए, ठीक है। अब यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पे इस 0.02 से यहाँ तक मेरे कितने पिप्स हो रहे होंगे, 100 पिप्स, ठीक है। 50 से लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एंट्री थी 4750 की, फिर मैंने सेकंड लॉट एग्जीक्यूट की 4745 की, ठीक है। और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी और उस टाइम पे मार्केट की प्राइस थी 4755 की, ठीक है। मार्केट दोबारा 755 पे आई, अब 745 से 755 तक कितने पिप्स हो गए, 100 पिप्स, ठीक है। टू टेंजा मेरे कितने यहाँ पे, ये वाली लोड कितने का प्रॉफिट दिखा रही होगी, 20 पिप्स का, ठीक है। ये वाली लोड कितने का प्रॉफिट दिखा रही है, $20 का। और ये वाली लोड कितने का प्रॉफिट दिखा रही है, ये जो 0.02 थी, 750 से 755 मूव किया, 2 5 10, और ये यहाँ से मूव किया 2 10 20, ठीक है। अब मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट चाह रहा है वो चाह रहा है कितने का, $30 का। ठीक है, ओवरऑल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा सेकंड सिनेरियो पे कितने का, $30 का, ठीक है। 50 वाली से 10 का प्रॉफिट मिला, 45 वाली से 20 का प्रॉफिट मिला, टोटल मेरा हो गया $30 का प्रॉफिट 0.02 की इन दो लिमिट से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस 0.02 को पूरा क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इस 0.02 को पूरा क्लोज कर दूंगा, कितना, $10, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये वाली लोड हो जाएगी खत्म, और मेरे पास यहाँ पे $10 हो जाएंगे बुक। अब मेरे पास नीचे 0.02 वाली लोड चल रही है जो मुझे दिखा रही है $20 का प्रॉफिट। अब इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज निकल के आएंगे, ठीक है। या तो आप इसको भी 0.01 करके बुक कर दो, $10 आपका ओवरऑल हो जाएगा $20 का प्रॉफिट, ठीक है। लेट्स सपोज चलो यहाँ से हम कर लेते हैं बुक, 0.01 बुक कर लेते हैं। 0.01 मैंने बुक किया, मेरे पास ओवरऑल कितने डॉलर का प्रॉफिट बुक हो गया, $20 का प्रॉफिट हो गया बुक। अब मेरे पास $10 का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट यहीं से घूम के, ठीक है, यहीं से घूम के मार्केट दोबारा एसएल खा जाती है, इस लोड को मैं हटा दूंगा, जैसे ही रिस्क फ्री होगी, ऊपर वाली लोड से होकर रिस्क फ्री होगा तो नीचे वाली दो लोड्स माइनस हो जाएंगी। नीचे वाली लोड से आपका रिस्क फ्री होगा तो आपकी सबसे नीचे वाली लोड क्या हो जाएगी, जिस तरह अभी 0.01 थी, ये क्या हो जाएगी, डिलीट कर देंगे आप इसको, ठीक है। अगर मेरा ऐसा लग जाता है 0.01 पे तो मेरा कितने डॉलर का लॉस होगा, $5 का। और आपने बुक कितने किए हुए हैं, $20 बुक किए हैं। अब 20 में से 5 माइनस कर दें तो आप एसएल के बाद भी ओवरऑल कितने डॉलर प्रॉफिट में खड़े हैं, $15। हमारी ट्रेड रिस्क फ्री भी नहीं, उसके बावजूद आप अपने $15 प्रॉफिट में खड़े हैं। नहीं, देखो दोबारा देखो, मार्केट आई, मार्केट ने आपकी 750 वाली एक्टिव की और मार्केट ने आपकी 745 वाली एक्टिव की। 750 वाली 755 पे गई तो आपको दिखा रही है कितने का प्रॉफिट, $10 का प्रॉफिट। 745 वाली 755 पे कितने का प्रॉफिट देखी, $20। ओवरऑल आपका प्रॉफिट चल रहा है $30 का।
अब यहाँ पे 0.02 पे आपने बुक कर लिया, ऊपर वाली लोड बुक कर ली, $10 आपने बुक कर लिया, और आपने $10 यहाँ से बुक किया। ठीक है, ओवरऑल आपका $20 का प्रॉफिट बुक है, और आपकी एक ट्रेड रनिंग है जो कि है 0.01 की। तो ये जैसे ही आपके एसएल तक जाएगी, आपका 740 का एसएल है, 745 से 740 में 50 पिप्स का डिफरेंस होता है। तो 0.01 से आपका एसएल लगेगा तो $5 का आपका लॉस होगा। ठीक है, $5 का लॉस होगा, तो आपने 20 बुक किए हुए हैं, तो वहां पे आप ओवरऑल कितने प्रॉफिट में आ जाओगे? $15 प्रॉफिट में एसएल लगने के बाद भी आओगे। ठीक है। अच्छा, क्लोज वाली बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गई है। ठीक है, क्लोज वाली बात मैं कह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे मेरे पास है एक पीडी एरे पे टैप करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे तीन लिमिट्स। लिमिट वन, ठीक है, इसको हम करते हैं ब्लू। लिमिट वन, लिमिट टू, लिमिट थ्री। अगर ऊपर सिर्फ ऊपर वाली क्लोज करें तो ब्रेक इवन होगी ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, रिस्क फ्री करेंगे तो आपकी ब्रेक इवन होगी। ठीक है, अब आप देखो, मैं कह रहा हूं अगर आपकी यहाँ पे पहली लिमिट एग्जीक्यूट हो जाती है और मार्केट आपको यहाँ से रिस्क फ्री दे देती है, 100 पिप्स का, 50 पिप्स का, जो भी एसएल है आपका, 30 पिप्स का एसएल है, 30 पिप्स से रिस्क फ्री हो जाता है, तो आप क्या करो, आप अपनी इन दोनों लिमिट्स को फिर हटा दोगे, इनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने बोला कि मार्केट आपकी पहली लिमिट एग्जीक्यूट करती है लेकिन रिस्क फ्री नहीं देती, मार्केट दूसरी लिमिट पे आती है, उसके बाद आपको रिस्क फ्री देती है। तो आप क्या करो, आपके पास जो नीचे वाली लिमिट होगी आप उसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट तीनों पे आपको रिस्क फ्री नहीं देती, मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाने आ जाती है। ठीक है, तो आप छोटी वाली जो सबसे छोटी लॉट है आपकी, आप इसको होल्ड करो यहाँ तक। ठीक है, मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, अब नीचे तो कोई लिमिट है नहीं जो इसको आप क्लोज करोगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, टैप करने के बाद जैसे ही आपकी ये दोनों लिमिट्स प्रॉफिट में आएंगी, तो आप ऊपर वाली लिमिट को हटा दोगे। ठीक है, इसको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये मैंने कर दी ब्रेक इवन पे क्लोज। इसमें से आप अगर 0.02 है, 0.02 इसमें से आप बुक कर लोगे 0.01 को। ठीक है, अब आपके पास दो लोट्स चली होंगी जो कि 0.01 की दो लोट होंगी। एक 0.01 ये, एक 0.01 ये। अब आप इन दोनों लॉट्स को टीबी तक होल्ड कर लो इजीली, अगर यहाँ पे ऐसा लगता है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, या ब्रेक इवन पे निकलोगे। ये है ओवरऑल सिनेरियो डायनेमिक और स्टैटिक रिस्क का। डायनेमिक तो सिंपल है कि भाई आपने एक ही लॉट रखनी है जो आपके, जिस तरह 0.05 थी, अब इसी तरह मैंने 0.05 को डिफरेंट सिनेरियोज में ब्रेक कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यही सेशन आपका यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो आप इस सेशन को 2 से 3 दफ़ा देखो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी भी किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो पूछ ले वो। समझ आ गया, लेकिन ये बता दें छोटे अकाउंट वाले भी यही करें? जी बिल्कुल बता रहा हूँ, उसके मैं 2 से 3 हल बताऊंगा। कहीं नहीं मिलेगा भाई, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये। लिमिट एक बता दें, एक लिमिट अगर एक होगी तो आप एक लोड से जाओ, अगर दो लिमिट है तो दो लोड से जाओगे। डिपेंड्स ऑन सिग्नल। कहाँ मिलेगा यूट्यूब पे? हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी का पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको खुद बताऊंगा उस्मान जान। एक रिस्ट आप सेटअप से पहले बता दिया करें कि ये प्लस सेटअप है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, आप सेटअप से पहले ए प्लस सेटअप्स बताने का रीज़न ये हो, ना बताने का रीज़न ये है कि अगर मैं आपको बता दूंगा, लेट सपोज कि ये ए प्लस सेटअप्स है, ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग समझाने के बाद भी, आपको क्या लगता है, ये मैंने इतना बड़ा सेशन कर रहा हूँ, हर चीज़ समझा रहा हूँ, इसके बाद भी लोग अवेयर नहीं करेंगे? करेंगे।
ठीक है, उनके पल्ले ये बात पड़ेगी नहीं, उनको प्रॉफिट कम लगेगा। हालांकि प्रॉफिट तो कम नहीं है, मैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दिखाया, $30 का प्रॉफिट आपको सिर्फ ₹50 बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बात है, जब आप चीज़ों को अप्लाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना बड़ा गेम है। आपने एक दिन में तो अमीर नहीं होना ना। ऐसे ही है असीस भाई, अभी इसी तरह सीखना नहीं है किसी ने। अभी ये जो गए ना यहाँ से, यही पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। यार छोड़ें, उसके बाद फिर मेन जो है, आपने अपने रिस्क को, हाँ अब ये बता दूंगा कि यार हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि लॉट क्लोज ना करें, ये नहीं बताऊंगा A+ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ऊपर वाली भी चलने दें, नीचे वाली भी चलने दें। दैट्स इट। ठीक है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज़ का। ये सिनेरियो 1 है, ठीक है, ये सिनेरियो 2 कंडीशन 1 है, जिसमें आपकी एक लॉट आपने क्लोज कर दी, एक चरी और एक का आपका रिस्क फ्री कर दिया। इसमें आपकी सारी लॉट्स चरी हैं। ये लिखा हुआ है सादिक भाई, ये रहा, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ से गोल्ड बाय करा रहा हूँ 750, 745, 740 का SL। 750 पे 0.02, 745 पे 0.02, 742 पे 0.01। ठीक है, उसको अप्लाई किस तरह करना है सिग्नल्स पे, ये सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। 50 पिप्स मिल जाए तो क्लोज कर दें, और अगर अगेन आए तो फिर एंट्री। नहीं, ऐसा नहीं करना सादिक भाई। लेट सपोज अगर आपका 50 पिप का SL है, और 50 पिप आपको दे देती है मार्केट, उस पर आप 0.01 बुक कर लें, 0.01 चलने दें, फिर आप कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे वहाँ पे। कंडीशन 2, अगेन कंडीशन 2 में हमारे पास मार्केट आई, मार्केट ने 750 वाली लिमिट एक्टिव की, 0.02 की। वहां से मार्केट ने दे दिए 50 पिप, लेकिन मुझे चाहिए रिस्क फ्री के लिए 100 पिप्स, लेकिन मार्केट ने 100 पिप्स नहीं दिए। मार्केट आई, मार्केट ने दूसरी लिमिट भी एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, जैसे ही दूसरी लिमिट एग्जीक्यूट की तो मार्केट दोबारा वहां से 100 पिप्स मूव कर गई। पहली वाली लिमिट से कितना पिप्स मूव होगी, 50 पिप, दूसरी वाली लिमिट से 100 पिप्स। पहली वाली लिमिट से आपके बन रहे हैं $10, दूसरी वाली लिमिट से आपके बन रहे हैं $20। ओवरऑल आपका प्रॉफिट है $30 का। आप 50 वाली एंट्री पूरी बुक कर लें 50 पिप पे, $10 आपका बुक हो गया। इस पे 20 पिप, $20 का प्रॉफिट जा रहा है, इस पे 0.01 बुक कर लें, आपका $10 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ओवरऑल आपका प्रॉफिट बुक हो गया $20 का। अगर यहाँ पे आपकी इस 0.01 पे ऐसा लगता है जो कि 50 पिप का बनेगा, 745 से 740 का, ठीक है, ये मेरा SL था, तो आपका ओवरऑल लॉस होगा $5 का। सिग्नल में नहीं लिखी, नहीं सिग्नल में नहीं लिखी। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी सेकंड रेंज थोड़ी सी वो करती है, उसके बाद फिर आ जाती है। हाँ ठीक है, हो गया है, अभी चीज़ें थोड़ी प्रॉपर हो गई हैं या नहीं, नहीं अभी नहीं प्रॉपर हुई, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि छोटे अकाउंट वाले, सबसे बड़ा मसला है छोटे अकाउंट वालों का। देखो, छोटे अकाउंट वाले जितने भी हैं या बड़े अकाउंट वाले जितने भी हैं, सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और आपको ये डर है कि मेरा कहीं लॉस ना हो जाए, तो भाई आप पहली फुर्सत में निकल जाओ ट्रेडिंग से। भाई फिर आप ट्रेडिंग में करने क्या हो, जब आपने अपने अमाउंट को रिस्क ही नहीं करना, तो आप ट्रेडिंग में लेने क्या आए हो। यूट्यूब पे आएगा शहजाद भाई, वहां पे आप देख लीजिएगा, थर्ड मैंने 4-5 दफा एक्सप्लेन कर दिया है सेकंड कंडीशन। एक्सट्रीम से लें वरना छोड़ दें, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अब अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आप जाहिर सी बात है अपने अमाउंट को रिस्क करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दो कंडीशंस बताता हूँ। जब भी आप ट्रेड लगाओ तो सबसे पहले आप MT5 को देखना छोड़ दो, जहाँ पे आपने रिस्क फ्री कर दिया वहाँ पे आप MT5 को TP दे के भूल जाओ, ख़त्म कर दो। ठीक है, MT5 नहीं देखो, MT5 आप देखोगे वो आपका बार बार ब्लू रेड चलता रहेगा, और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, और आप ओवरऑल कोई ना कोई गलती कर बैठोगे या कोई ना कोई लॉट खोल दोगे वहां पे, फिर आपका जो लॉस होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपने जो छोटे अकाउंट वाले स्पेशली, ठीक है, आपको पता है कि आपके अकाउंट का साइज कितना है। अगर आपको उस पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रही, ठीक है, लेट सपोज मेरा जो सिग्नल आ रहा है उस पे वो है तकरीबन $8 या $10 का, अगर आप मतलब दूसरी लिमिट से भी एक्टिव करते हो, तो वहां पे आपका लॉस हो रहा है कितने का,
मतलब अगर आपका 50 का अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका 50 का अकाउंट है, 50 के अकाउंट पे आप 5% निकालो, कितना बनता है? चलो 5 भी छोड़ो, आप 7% निकालो। $3.5। ठीक है, $3.5 को आप कहाँ रिस्क करोगे, पहले तो मुझे ये बताओ, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो आपको $50 पे अल्टीमेटली आपको 10 to 15% का रिस्क लेना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना मेरे पास जादू की छड़ी है, ना दुनिया के किसी बंदे के पास जादू की छड़ी है। वो जादू की छड़ी सिर्फ आपके पास है, उस जादू की छड़ी से आप अपने उस $50 को $100 कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेट कहने का ये है कि आप उस अकाउंट साइज से आओ जिस अकाउंट साइज पे आपका अकाउंट मैनेज हो रहा हो। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो फिर आपको रिस्क इंक्रीज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ट्रेडिंग में दो ही रूल हैं, कम पैसा लाओ, ज्यादा रिस्क करो, पैसा बनाओ। ज्यादा पैसा लाओ, कम रिस्क करो, पैसा बनाओ, दोनों सूरतों में पैसा बनेगा। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है। उसके बाद आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप लोग अपने अकाउंट को इस जगह पे ले आए कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जो एग्जाम हमारा बोनस देता है, उसको अपना कैपिटल मान लें, बिल्कुल मान लें, मान के चलें, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना। दूसरों पर रिस्क मैनेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो डिपेंड करता है सेटअप पे, आपका सेटअप कितना स्ट्रांग है, ठीक है, आपका ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आप अपने अकाउंट का 10% रिस्क भी कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास छोटा अकाउंट वाला है, ठीक है, $100 वाले को लेके चलते हैं। अब 100 वाला अगर यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे $100, ठीक है, 100 वाला यहाँ पे आता है और 100 वाला क्या करता है यहाँ पे, हम $10 इस पे बात करेंगे क्योंकि $100 पे हम लोग $5 के रिस्क पे बात नहीं कर सकते, सही है, 5% के रिस्क पे बात नहीं कर सकते हम लोग, 10% हमें करना ही पड़ेगा अपने रिस्क को मेंटेन करने के लिए। अब अगर मैं 10% के हिसाब से देखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 0.02 की लोट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अगर तो मेरा एस एल 50 पिप का है और एस एल लग जाता है फिर तो ठीक है, लोड बुरी नहीं है। लेकिन अगर मेरा यही एस एल 100 पिप पे चला जाता है तो फिर क्या मेरे लिए ये लोड लेना जायज़ होगा अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट का 10% नहीं, फिर 20% जाएगा। 2 10 20, $100 का आपने $20 गवा दिया, आपने 20% अकाउंट का उड़ा दिया। तो यहाँ पे आपका लॉट साइज क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने से? 0.01 से। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास कि आप 0.01, अगर आपको डर है कि मार्केट इसी लिमिट को टैप करके ऊपर ना चली जाए, ठीक है, इसी लिमिट को टैप करके ऊपर ना चली जाए, तो आप यहाँ पे क्या करो, 0.01 से आप एंट्री डाल सकते हो। लेकिन आपके पास फिर इस जगह पे एंट्री डालने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप एंट्री डालते हो तो आपका रिस्क मेंटेन नहीं होगा, आपका रिस्क 10% से बढ़ के हो सकता है 15% या 17% पे चला जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप 0.01 यहीं से एग्जीक्यूट करो, उसके बाद कोई लॉट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये ट्रेड सिचुएशन डायनेमिक नहीं होगी, फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, कि आप अपने रिस्क को बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप जहां से आपका एसएल 50 पिप का बन रहा है, आप वहां तक मार्केट के आने का वेट करो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपकी सेकंड लिमिट पे आएगी तो यहां से आप अपनी 0.02 भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे ही मार्केट आई, ठीक है, मार्केट ने पहली लिमिट एग्जीक्यूट की, रिस्क फ्री नहीं दिया, और मार्केट ने दूसरी लिमिट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसी मार्केट आपको 50 भी देगी, आप इसको 0.01 से क्या कर दो, रिस्क फ्री कर दो, और बाकी आप उसको चलने दो। यानी कि सेम 0.02 की मल्टीपल नहीं खोल सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये है आपके पास ऑप्शन। अगर आप ये चाहते हो कि यार मार्केट पहली लिमिट एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, आप पहले लिमिट एग्जीक्यूट करके ऊपर ना चली जाए, 80 सेंट्स के हिसाब से कर सकते हो। हाँ, वो एक चीज़ बता दें, रिस्क फ्री 80 सेंट्स, नहीं ये बात मैं आपकी नहीं समझा बस। ठीक है, पहली लिमिट एग्जीक्यूट की आपने यहाँ पे की, उसके बाद फिर आप दूसरी लिमिट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप एसएल या 100 पिप्स लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1:1 लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास जिसने 0.01 यहाँ पे खोली होगी पहली लिमिट, $100 वाले ने, अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट,
अब यहाँ पे जैसे ही 100 पिप पे जाएगा, ठीक है, बाकी 0.02 वाले का तो रिस्क फ्री हो जाएगा। अब 0.01 वाला यहाँ क्या करे? अब 0.01 वाले के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि या तो वो इसको पूरा बुक कर ले, ठीक है, $10 यहाँ पे पूरे सिक्योर कर ले, और सिक्योर करने के बाद या तो पूरा सिक्योर कर ले, यहाँ फिर यहाँ पे अपने एसएल को ब्रेक इवन कर दे और मजीद प्रॉफिट के लिए होल्ड कर ले। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 100 पिप्स पे जैसे ही बुक करोगे तो आप $10 का प्रॉफिट बुक कर चुके होगे। ठीक है, बहुत दफा ऐसा होता है कि मार्केट आती है 100 पिप्स रिस्क फ्री करने के बाद दोबारा एंट्री पे भी आती है या दूसरी लिमिट पे भी आती है, तो वहां पे आप क्या करो, आप दोबारा अपनी लिमिट ले सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने पहले किसी ट्रेड में प्रॉफिट किया होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप कोशिश करो कि दोबारा उस ट्रेड में इंटर नहीं हो जो कि मार्केट रिस्क फ्री करने के बाद दोबारा आपकी एंट्री पे आ रही है। अगर तो आपने प्रीवियस किसी ट्रेड में प्रॉफिट किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करो, बीच वाली लिमिट में दोबारा अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो 0.01 से। बिल्कुल एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन एसएल ट्रेल आपको वैलिड जगह पे रखना है। वैलिड जगह पे नहीं रखेंगे एसएल, वो ब्रेक इवन वाला या प्रॉफिट वाला एसएल खाएगा और आपका दोबारा मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? आप पहला ऑप्शन, आप इसको चलने दो ब्रेक इवन करके। दूसरा ऑप्शन, आप $10 बुक कर लो और साइड पे हो जाओ, आपने अगर आपने पहले कोई प्रॉफिट नहीं किया हुआ। यार फिर भी मैं कहता हूँ अगर आप $10 प्रॉफिट बुक कर भी रहे हो तो 10% बनता है अकाउंट का। 10%, एक ट्रेड में आप 10% निकाल रहे हो। अब आप इसी 10% को बड़े अकाउंट के हिसाब से लगाओ। अगर आपके पास 10,000 का अकाउंट है, 10% निकाल रहे हो, एक ट्रेड पे कितना बन गया? $1,000, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। कोई छोटी अमाउंट नहीं है, आपकी अमाउंट छोटी जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। सारा गेम कैपिटल का है फिलहाल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि आप $10 बुक कर लो। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपने पहले प्रॉफिट किया हुआ है, आपने $10 यहाँ पे बुक किए हुए हैं, तो जैसी मार्केट दोबारा आपकी सेकंड एंट्री पे है 50 पिप पे, तो आप यहाँ से दोबारा अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, सिंपल। अगर आपका ऐसा लगता भी है तो आप ओवरऑल आपका $5 प्रॉफिट में डे क्लोज हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाता है तो फिर ट्रेड दे देना भाई को। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, 2600। भाई तीन चार कंफर्मेशंस नहीं, सॉरी, 300 रिएक्स। तो भाई ये था ओवरऑल सेशन, ठीक है, आपको यूट्यूब पे कहीं भी इस लेवल की रिस्क मैनेजमेंट कोई भी नहीं बताएगा। हर बंदा आके ट्रेड देता है, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। मैं छोटे अकाउंट वालों को भी बता दिया, बड़े अकाउंट वालों को भी बता दिया। अभी मैंने मैक्सिमम 100 पिप्स के एसएल पे रखा है, ठीक है, लेकिन आप इसको 150 पिप्स के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। खुद देखो, मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप ये चाहते हो कि आप इसको एज अ साइड हसल लेके चलो, ठीक है, अगर आप इसको साइड हसल लेके चलना भी चाहते हो तो आपको ये बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। यही रिस्क मैनेजमेंट आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनाएगा। ट्रेडिंग का रूल यही है कि आपने मार्केट को कम देना है, मार्केट से ज्यादा लेना है। अगर आप 9 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो और 9 ट्रेड्स का प्रॉफिट 10वीं ट्रेड में दे देते हो, तो मैं उस रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या करूं, उस विन रेशियो का मैं क्या करूं? अब आप देखो, मार्केट ने आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को खत्म कर दिया, मार्केट ने आपके विन रेशियो को खत्म कर दिया, सिर्फ क्या, रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने इस मार्केट्स में रिस्क को कम से कम रखना है। कि आप, यहाँ पे हमारा उल्टा है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनाएं, ये चीज़ नहीं है। आप एक महीना मेरी बात पे अप्लाई करके देखो इस चीज़ को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, कि आप सिर्फ अपना रिस्क मैनेज कर लो। अगर आप एक महीने के अंदर प्रॉफिटेबल ना हुए, आप मेरा नाम बदल देना, हाँ वही, आप अपने एंट्री मैनेज करो, हाँ सिंपल कर देंगे ये चीज़। ने काफ़ी ट्रेड्स हमारी इसी वजह से रह जाती हैं। सोनिया बहन इंशाल्लाह बाद में तीन चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिनके रिएक्ट्स आ गए ना उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाते हैं।
वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टाइम भी बहुत हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे, ये सेशन अपलोड हो जाएगा तो इसको 2 से 3 दफ़ा देखो अच्छे से, अपनी लैंग्वेज में या अपनी किसी भी डायग्राम में लिख के रख लो, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप समझ जाओ कि रिस्क मैनेजमेंट, यही रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग है, आपको या तो छोटे अकाउंट पे रिस्क इंक्रीज करना पड़ेगा, या अपने अकाउंट साइज को उसके हिसाब से लाना पड़ेगा कि आप उसको मैनेज कर सकें। सर नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, व्हेन एंड वेयर? इंशाल्लाह 3 कंट्रीज एक साथ, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर। हम भाई आप एक दिन आके जूम पे ट्रेड कर दें जैसे इंशाल्लाह, जल्द, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर कोशिश रहेगी। थर्ड लिमिट हमने रखी है एज अ बैकअप, मतलब अगर आपके एसएल से 20-30 पे पहले आती है मार्केट तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर दें, नहीं तो लोग उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं 3 लिमिट दे देता हूँ तो। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें न्यू, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें न्यू आने वाली हैं। यूट्यूब लाइव कब से करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट मंडे से। पर इलीट वालों का क्या सीन है? इलीट वालों के लिए अपडेट आ जाएगी इंशाल्लाह, इसी वीक में आ जाएगी, जैसे ही ये ग्रुप्स मेंटेन होंगे तो उसके बाद इलीट वालों के लिए अपडेट आ जाएगी। ट्रेड्स का टाइम सेट करता हूँ भाई, जॉब की वजह से मिस हो जाती है यार। मेजोरिटी जो एनवाई सेशंस होते हैं वो हमारे होते हैं आ, 6 बजे ऑलमोस्ट, आई थिंक। ठीक है, तो 6 बजे होते हैं तो उस पर फिर बहुत सारे लोग ऑफिस से निकल रहे होते हैं, ऑफिस टाइमिंग होती है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा किस तरह। वॉलेंटियर नहीं रखते हम टीम्स बिल्ड करते हैं। सर हम 10-15 लोगों के ग्रुप में फुल एक्टिव हैं, प्लीज़ हमारे लिए बता दीजिए। डन हो गया इंशाल्लाह, आपको अलग से सेशन करके बता दूंगा। आप 1-2 सेशन करवा देना प्लीज़, क्वेश्चन आंसर हो रही है। हाँ इंशाल्लाह भाई, अब जो वीक होगा ना हमारा उसमें हम लोग करेंगे सेशंस, बेफिक्र हो जाए। मैंने आपको आज के सेशन का बोला था, लास्ट भी सेशन का बोला, मैंने सेशन किया, इस सेशन का बोला, ये सेशन भी किया। तब इंशाल्लाह 2 सेशन इंशाल्लाह लाजमी। स्ट्रीम पे आएंगे ना, स्ट्रीम पे इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम, गेमिंग नहीं ट्रेडिंग की। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझनी हो, इसमें कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बता दे, नहीं तो यूट्यूब पे तो अपलोड हो गई, तो आप वहाँ पे दोबारा इसको देख सकते हैं। बिल्कुल भाई, इजाज़त है। 3-4 चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, जिन्होंने रिएक्ट किया था उन रिएक्शन वालों के साथ करेंगे। वेलकम ब्रो, वेलकम। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली, कल किसी ट्रेड में। ठीक है भाई, सब अपना ख्याल रखें, अपने कैपिटल की हिफाजत करें, इस चीज़ को सीखें समझें और पैसा बनाएं, सिंपल। ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, लाइव आके तो बिल्कुल भी नहीं सिखाएगा। यूट्यूब पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। 0.01, 0.02। ठीक है भाई, डन हो गया। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। लास्ट वीक ऑप्शन हमारे पास स्कैल का ऑप्शन। हाँ स्कैल भी यार, 50-100 पिप्स कैसे बन रही। ठीक है, मैं बोल देता हूँ समी भाई को। ठीक है भैया, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। आगे हमारे मजीद सेशंस चलते रहेंगे, और फिर कुछ न्यू चीज़ें भी यूट्यूब चैनल के इस नाम से, ब्लैक लाइन मैट्रिक्स, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।